और यह है कि चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया है। पीसीबी का यह बता रहा है कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक मुस्ताफी हो गए। कंट्रोवर्सी इससे पहले सामने आई थी। यही रिजवान अब स्टेडियम में 100 हो जाए 50 हो जाए तो एकदम खड़ा होकर सिजदे करना शुरू हो जाता है। वहां पे वो नमाज पढ़ना शुरू हो गया था किट में अंदर पैड पहन के, ये वो इंडिया के अंदर, जिसपे कंप्लेन भी हुई। बहरहाल नाउ द क्वेश्चन इज कि तुम पीछे क्या हरकतें कर रहे हो, वो भी जरा देख लो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। दोस्तों, एक तो पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को सैलरी नहीं मिली और ऊपर से एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिसमें इंजमामुल हक भी बहुत बुरी तरह से फंसे हैं और उन्होंने रिज़ाइन तक कर दिया है एज अ पीसीबी चीफ सेलेक्टर पोस्ट से। और देखने वाली बात तो यह है कि छोटी छोटी बातों पे जो बड़े बड़े कमेंट्स करते रहते हैं और 50 रन करने पे जो पिच पे नमाज़ पढ़ने वाले मौलाना रिजवान हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर है, वो भी पूरे फंसे हैं और उनके साथ साथ 5 से 7 प्लेयर और फंसे हैं पाकिस्तान के। और किस कारण फंसे हैं, क्यों फंसे हैं, ये सब आपको पाकिस्तानी एनालिस्ट खुद ही आगे आने वाली वीडियो में बताने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो देखते हैं और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से इंडिया में बात कर रहे हैं, वो कोर्ट कर रहे हैं, चेयरमैन को कर रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड को कर रहे हैं, वो प्लेयर्स को कर रहे हैं, चीफ सेलेक्टर आपका जो है वो इस्तीफा दे के जा रहे हैं। अब वो रुक सकते थे, वो ये काम, क्योंकि उस दिन जब मीटिंग हुई है तो उनका कोई इरादा ऐसा नहीं था। जी ऐसे ही है। वो ये कह रहे थे ठीक है हमारे पास प्लेयर्स की ऑप्शन कम है। मुझे लोग कहते हैं आपने इनको क्यों सिलेक्ट करते हैं, तो वो कहते हैं कि मुझे ऑप्शन दे दे, मैं उनको सिलेक्ट कर सकता हूं। एक वीक या 10 दिन आप वेट कर लेते हैं, वर्ल्ड कप खत्म हो जाता, फिर जो हर बंदे ने इररिस्पॉन्सिबल बातें की हैं, स्टेटमेंट्स दी हैं। तो इस सारे केओस में बदनामी के अलावा और तो कोई भी एक दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा सकता जी। तो इट्स वेरी बैड फ्रॉम एवरी एंड। ये जो पीसीबी है ना इस वक्त, और ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्रिकेट के अलावा हर बात हो रही है। अगर शाहीन शाह अफरीदी अनफिट थे तो वो क्यों चले गए पाकिस्तान टीम के साथ? क्या उन्होंने तीर मार लिया? वी टेक एडवांटेज ऑफ दैट कि मीडिया जस्ट ऐसे कॉल करता है और किसी भी क्रिकेटर से बात कर लेता है। इंडियन क्रिकेटर्स आर नॉट अप्रोचेबल दैट इजी। आपको उनके एजेंट के थ्रू जाना पड़ता है और उनके एजेंट्स भी क्यूरेटेड है बाय दी। हमें तो हमारे तो एजेंट्स ने नहीं, उन्होंने तो ब्लैकमेल करना और किया उन्होंने, और दबा कर ब्लैकमेल किया। और ड्रामा क्या, पिच पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। लोगों को ये नहीं बताया हुआ कि हमने आपको आपके जज्बात को रोंदने के पैसे खाए हैं। आप भूल जाएंगे सियासतदानों की करप्शन को, आप भूल जाएंगे और लोगों की करप्शन को जब आपको इन क्रिकेटर्स का पता चलेगा। अब आपको बताता हूं कि इंजमामुल हक ने गेम क्या की, जो असल गेम थी और जो उसने जाके गंद किया। इस वर्ल्ड कप को अगर हारने में दो लोग कोई हम जिनको कह सकते हैं कि ये जिम्मेदार है, एक इंजमामुल हक है और एक बाबर आजम है, और ये दोनों मुजरिम है, कल्प्रेट है पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी अवाम के, इस खेल के, जिस खेल ने इनको इज्जत दी, इन किटों के और इस ब्लेजर के और इस टोपी के। और ये हकदार नहीं है कि ये कहलाएं किसी भी तरह से कि ये पाकिस्तान के कैप इन्होंने पहनी हुई है या इन्होंने किसी वक्त भी पहनी। जालिम लोग हैं। आप ये देखें कि आपको मैंने कंपनी बताई थी जो खोली इंजमामुल हक ने यूके में, और उस कंपनी का मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी दिखा दिए, उसके आपको मैंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखा दिए। रिजवान भी उसका पार्टनर है, उसका भाई जो है उसका इंजमाम का वो कंपनी सेक्रेटरी है उसमें, फिर एक और पार्टनर है। और आगे कॉन्ट्रैक्ट किया बाबर आजम और बाकी सारे जो प्लेयर्स हैं, शादाब भी और हसन अली और ये सारे प्लेयर्स के साथ। ये तो मैं आता हूँ इसके ऊपर, ये तो मैंने आपको कल बेसिक स्टोरी बताई। लेकिन अब उसके बाद क्या किया कि ये सारों ने जब एका हो गया टीम का और इंजमामुल हक ने इनको चाबी दी और समझाया कि ये तो हमारे पास मौका है, वर्ल्ड कप से पहले हम अरबपति बन सकते हैं, हम क्यों मैच फिक्सिंग करें और हम क्यों स्पॉट फिक्सिंग करें। अभी तक हम स्पॉट फिक्सिंग पे छोटे छोटे पैसे कमाते रहे हैं। लेकिन असल गेम इन्होंने क्या की, सारी असल गेम ये की कि वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, महीना पहले, टीम ने कह दिया हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना और हम नहीं खेलेंगे। हमारे ऊपर क्रिकेट बोर्ड पैसे बनाता है तो क्रिकेट बोर्ड हमें पैसे देगा। और वो एक मसला पड़ गया। इन्होंने स्ट्राइक किया जब वो इंडियन बोर्ड वाला गया यहाँ से, उन्होंने कहा हमने मैचेस ही नहीं खेलने वर्ल्ड कप के। तब ज़का अशरफ ने बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब वो पब्लिकली नहीं बता सकता था भाई साहब कि जनाब मेरे आते ही पूरी की टीम जो है वो बिदक गई है। तो ये तो सीधा ज़का अशरफ की गर्दन जानी थी इस पे, और उसको अब उसने सोचा मैं क्या करूं। इतने में इंजमामुल हक जो है वो दाढ़ी को हाथ फेरते हुए, टोपी पहन के, साफा ओढ़ के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप ठीक हैं, कहे वो पहुंच गए ज़का अशरफ के दफ्तर। और वहां जाके उन्होंने ज़का अशरफ को कहा कि ये मैं
अभी हल करा देता हूँ, मसला ही कोई नहीं है। तो अब दो बातें उन्होंने ज़का अशरफ से तय की। एक तो वो थी जो मैंने कल आपको बताई कि जी फला फला लड़का जो है वो इस तरह से खेलेगा, उसकी जो स्पॉन्सरशिप के पैसे हैं उसको इतने मिलेंगे, उसको इतने मिलेंगे, और उसका जो प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ए जो है 50 लाख या 60 लाख जो भी है पर मंथ का, वो इनको सारों को मिलेगा। 3-3 साल की गारंटी है, वो टीम में खेलें या ना खेलें ये पैसे तो उनको मिलने ही मिलने हैं। अब बॉम्बशेल आ रहा है और ये है ब्रेकिंग न्यूज आज की। इंजमामुल हक ने आके ज़का अशरफ को कहा कि जो आईसीसी पेमेंट करती है ना पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उस पेमेंट के इतने परसेंट जो है वो प्लेयर्स में जाएगा, वरना नहीं होगा। उनका यार ये कैसे हो सकता है, वो आईसीसी और पीसीबी का है, पूरी दुनिया में कोई बोर्ड जो है वो ये नहीं करता। उनका आपने करना है तो टीम खेलेगी, आपने नहीं करना तो टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी, आप जाने आपका काम जाने। अच्छा, उससे पहले अब ये टीम के नाम वाम भेज चुके हुए थे, यानी जो 16, 17, 18 प्लेयर्स होते हैं उनके नाम भी भेज चुके थे, तो वो विड्रॉ भी नहीं हो सकते थे उस स्टेज पे। अब सर पकड़ के बैठ गए। फाइनली उन्होंने बहस होना शुरू हो गया अमाउंट पे। अच्छा 30% होगा, 3% होगा, 25% होगा, 5% होगा। अब वो बहस हो रही है कि वो इतना कम, ये इतना ज्यादा, वो इतना कम, इतना ज्यादा। आर्म ट्विस्टिंग कर करके वो एक अमाउंट पे आ गए और वो कई अरब रुपया बनता है, वो सालाना कई अरब रुपया बनता है। और उस पे अब जब फाइनल हो गया, ज़का अशरफ ने सुख का सांस लिया। उनका चलो शुक्र है अब मान गए, उनका एग्रीमेंट करा दो। तो इंजमाम साहब ने कहा नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी तो मेरा कमीशन, मैंने इतनी भागदौड़ की है, मैंने इतनी मगजमारी की है, मैंने इतने लोगों को समझाया है, मैंने बच्चों को राम किया है, लड़कों को बताया है कि आपकी क़यादत में कैसे जाना है और आपको इज्जत देनी है और ये होना है वो होना है। तो इंजमामुल हक ने उस पूरे अमाउंट के ऊपर एक अपना कमीशन अलग से रख लिया। मजे की बात है जब वो प्लेयर्स के पास गए तो भाई साहब ने प्लेयर्स के पास जाके उनकी जो डील थी उसमें भी अपना कमीशन रख लिया ऊपर, यानी दलाली की दोनों साइडों से, मुंह काला कराया रज कर। यानी दलाल हो तो ऐसा हो कि जो इस तरह से अपना मुंह काला करा सकता हो, ये कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने एड्स पकड़े, कमर्शियल से पहले के पकड़ रहे थे प्लेयर्स के लिए कि ये प्लेयर इस कमर्शियल में, तो ये प्लेयर इस कमर्शियल में, सारे ये वो। और हर कमर्शियल वाले कहा कि आप जो है ना कम से कम आप इसमें $2-2 मिलियन देंगे इस पे। ले जी वो अब 40-40 करोड़ तक वो बात चली गई एक एक इश्तेहार की। उसमें भी उनकी कंपनी भी शेयर ले रही है, उनकी मैनेजमेंट भी शेयर ले रही है, प्लेयर भी ले रहा है, सारे खा रहे हैं मिलकर। जी ये तो अगर ना हुआ तो फिर उन्होंने कहा ये तो खेलेगा, ये 10 बार ही 0 करके आउट होगा तब भी यही प्लेयर खेलेगा, टीम में यही होगा और इस ऑर्डर पे होगा जो आपको ऑर्डर बता रहे हैं। ये बॉलर हसन अली ही बॉलिंग करेगा। उन्होंने कहा ये तो पिछले पूरे साल भी नहीं खेला है, इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। उन्होंने कहा जब आपको कह दिया कि आप जो बॉलर जाएगा वो यही जाएगा, आप साइन कर लें, कोई बात नहीं। और वो कर ली। ये हमारे बोर्ड का हाल हो। जो आपका कोच है वो बोल रहा है कि इसके ऊपर जादू टोने किए गए हैं। भाई इमरान खान की वाइफ का असर आपके कोच के ऊपर तक हो गया। वो गोरा जिसको पता नहीं जादू टोने क्या होते हैं, वो ओपन मीडिया में बोल रहा है कि हमारे बाबरी के ऊपर जादू टोना कर दिया गया है। ये तो कोच का हाल है, लेकिन उसको भी आपने मुझे लगता है कल में पढ़ा दिया। छोड़ना ही नहीं उनको, उन्होंने तो उनको बख्शना ही नहीं, उन्होंने तो ब्लैकमेल करना और किया उन्होंने, और दबा कर ब्लैकमेल किया। और ड्रामा क्या, पिच पे खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं जी, सजदे कर रहे हैं जी, शुक्र है अल्लाह का ये वो। लोगों को ये नहीं बताया हुआ कि हमने आपको आपके जज्बात को रोंदने के पैसे खाए हैं, आपकी कौम की इज्जत को उजाड़ने के हमने पैसे खाए हैं, आपके इसी परचम की, यानी आप समझे इंसल्ट ही है ना कि जिस तरह की आप टीम खेल रही है वहां पे, खासतौर अफगानिस्तान के आगे, इंडिया के आगे, जिस तरह आप ढेर हुए हैं रेत की दीवार की तरह, हमने उसके पैसे खाए हैं। अभी और भी मेरे पास असलियत आ रही है इसकी, काफी चीजें हैं जो मैंने अभी आपको और बतानी है वर्ल्ड कप क्रिकेट डिबैकल में।